हेलो दोस्तों, एपिसोड 15 के स्टार्ट में शेंगेन जियानबिंग से मिलने शूटिंग साइट पर जाता है। जियानबिंग इसको देखकर हैरान होती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो इस टाइम पर आर्ट एग्जीबिशन पर होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शेंगेन कहता है कि पेन दूसरे कुलीग के साथ एग्जीबिशन पर चली गई है। जियानबिंग कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करने आए हो। शेंगेन बहुत नर्वस दिखाई दे रहा होता है, पर ये अपनी बात शुरू करता है कि हमारी मुलाकात 10 साल पहले हुई थी और मैंने कमर्शियल डिजाइनिंग का करियर तुमसे इंस्पायर होकर चूज किया है। मैं जानता था उस सरसरी सी मुलाकात के बाद हमारे मिलने के चांस बहुत कम थे, पर फिर भी मैंने यही उम्मीद की कि एक दिन फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। सोंगजिन तो मुझे अक्सर टीज भी किया करता था कि तुम्हारे बारे में मेरे माइंड में एक परफेक्ट इमेज है और जब मैं फ्यूचर में तुमसे मिलूंगा तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। जियानबिंग जो सारी बातें बड़े गौर से सुन रही होती है कहने लगती है, तो फिर क्या सोंगजिन की बात सच साबित हुई। तो शेंगेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम चेंज हो गई हो उस इमेज से जो मेरे माइंड में थी, बल्कि अब तुम्हारी इमेज मेरे माइंड में और भी क्लियर हो गई है। तुम्हारी मैरिज फेल हुई है और तुम थोड़ी सी स्टबर्न हो और ये कि काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तुम्हारे, लेकिन ये सब चीजें तुम्हें मेरी नजर में मजीद रियलिस्टिक बनाती हैं। लेकिन बात ये है कि कुछ टाइम से मेरे इमोशंस तुमसे जुड़ गए हैं। मैं तुम्हारी खुशी में खुश और तुम्हारी उदासी में उदास हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अभी एक अनहैप्पी रिलेशनशिप खत्म किया है और तुम किसी और को इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती और मेरे पास भी तुम्हें अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ताकि फाइनेंशियली और मेंटली तुम्हारे साथ मैच कर सकूं। ये सब सुनकर जियानबिंग अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और कुछ कहने लगती है। शेंगेन इसकी बात काट देता है इस डर से कि ये फौरन इसको इनकार ना कर दे और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करने को तैयार हूँ। मैं आसानी से गिव अप करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे फौरन रिजेक्ट नहीं कर दोगी। फिर ये जियानबिंग के करीब आकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जियानबिंग जो थोड़ा सा पीछे हटती है शेंगेन से और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं और मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। तुम्हारी मेरे से पहले क्या कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? तो शेंगेन कहता है कि नहीं। जियानबिंग कहती है कि ठीक है, इस बारे में हम बात नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। उसकी वजह वो फिल्म है जो मैंने तुम्हारे डैड के लिए 10 साल पहले शूट की थी। तुम्हारे माइंड में आज भी मेरे बारे में वो 10 साल पहले वाली इमेज स्टक हो गई है और हमारे इन रिसेंट इंटरेक्शंस में भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो जिस नजर से तुमने मुझे पहली बार देखा था। और वैसे भी हमें भी मिले हुए अरसा ही कितना हुआ है। शेंगेन कहता है कि हमें मिले हुए सिर्फ 2 महीने और 7 दिन हुए हैं। तो जियानबिंग कहती है कि देखो, हमें तो बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ है एक दूसरे से मिले और हम एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हैं। शेंगेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है इसकी बात सुनकर और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द बिला वजह घूम रहा हूँ या मैं तुम्हें सीरियस दिखाई नहीं दे रहा। तो जियानबिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सीरियस हो, लेकिन तुम अभी से 26 ईयर्स के हो और इस एज में आप कभी भी किसी चीज और इंसान पर एक लंबे अरसे तक अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते। शेंगेन जियानबिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी ये बात फ्यूचर में गलत साबित कर सकता हूँ। जियानबिंग कहती है कि मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और इस रिलेशनशिप के सूटेबल ना होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा एज डिफरेंस है। शेंगेन को ये बात बहुत इरिटेट कर रही होती है और ये जियानबिंग से कहता है कि तुम एज को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। शेंगेन इससे कहता है कि हमें ये बात जानता हूँ कि मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा अपनी जिंदगी में कभी भी कोई और पसंद नहीं आया और तुम्हें बार बार हमारे एज डिफरेंस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस बारे में मालूम है और मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। अगर मुझे परवाह है किसी बात की तो वो ये कि जिस शख्स को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। बाकी कोई भी एक्सक्यूज मेरे लिए बेमायनी है। बस मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। जियानबिंग तो साफ इसके मुँह पर कह देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और साथ में कहती है कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद शेंगेन का दिल तो टूट गया होता है, लेकिन ये अपने आप पर काबू पाकर जियानबिंग से कहता है, मुझे एक बात मालूम थी कि मेरे आज के कन्फेशन के जवाब में तुमने मुझे रिजेक्ट ही करना है, लेकिन बस मैं इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था और फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहता था कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। और जाते हुए ये जियानबिंग का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताने का चांस दिया है। शेंगेन जब यहाँ से जा रहा होता है तो ये बहुत दुखी दिखाई दे रहा होता है और जियानबिंग को भी शेंगेन को इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा होता। घर आने के बाद शेंगेन अपने ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर लेटा होता है और इसके मॉम डैड इस बात पर परेशान हो रहे होते हैं कि आज जब से ये घर आया है ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। जियानबिंग जब घर जाती है तो शेन ने बाहर से खाना ऑर्डर करके टेबल पर लगा दिया होता है और फिर ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। शेन जियानबिंग से कहती है कि तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन जियानबिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती। शेन
उसको कहती है कि कहीं आज उस लड़के शेंगेन ने तुमसे अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस नहीं कर दी और तुमने उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। ये सुनते ही जियानबिंग तो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने मेरे ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा फिट किया हुआ है? तो शेन कहती है कि मुझे बस ये जानना है कि तुमने उसके कन्फेशन का क्या जवाब दिया। तो जियानबिंग कहती है कि वो अभी सिर्फ 26 ईयर्स का है। इस बात पर शेन कहती है कि तो फिर क्या हुआ? जियानबिंग कहती है कि वो मुझसे 10 साल छोटा है। शेन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की चीजों की परवाह करनी चाहिए। तुम्हें किसी ऐसे शख्स को चूज करना चाहिए जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो आजकल के यंग लोग हैं उनकी सोच हमसे ज्यादा ब्रॉड है। शेंगेन जैसे मुझे देखता है मुझे उससे डर लगता है। शेन कहती है कि तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? तो जियानबिंग कहती है कि वो बहुत सीरियस दिखाई देता है। अब शेंगेन अपने बेड से नीचे आकर सोफे पर बैठ जाता है और इसकी नजर जियानबिंग की पिक्चर्स पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर शेंगेन रोने लगता है। शेन कहती है कि तुम इतनी देर से सिर्फ यही बताई जा रही हो कि तुम और वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, लेकिन तुमने ये बात तो बताई ही नहीं मुझे कि क्या तुम भी उसको पसंद करती हो या नहीं। जियानबिंग शेन के इस सवाल पर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि शेंगेन अपनी एज के बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट है और उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनको पसंद किया जा सकता है। शेन कहती है कि कहीं तुम तो उसको पसंद नहीं करती। तो जियानबिंग कहती है कि मेरी अभी डिवोर्स हुई है। शेन कहती है कि डिवोर्स पेपर पर ये तो नहीं लिखा था ना कि तुम इतने साल इसी डिवोर्स के गम में गुजारो और उसके बाद फिर अपने लिए कुछ सोचो। लेकिन जियानबिंग कहती है कि मेरा और शू का ताल्लुक 10 साल का था। भले हमारे आखिरी कुछ साल बहुत मुश्किल थे और हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, लेकिन इस रिलेशनशिप के खत्म हो जाने की वजह से मेरी जिंदगी में एक गैप जरूर आ गया है। इसीलिए मैं भी फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ शेंगेन बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से अपने इमोशंस पर काबू पाकर उस सिचुएशन से निकल सके जिसमें वो भी है। जियानबिंग शेन से कहती है कि जब भी मैं एक नए रिलेशनशिप को शुरू करने का सोचती हूँ और वो भी किसी ऐसे शख्स के साथ जो मुझसे बहुत छोटा हो, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी आंखों में जो एक चमक और रोशनी नजर आती है वो मेरी वजह से ब्लर हो जाए, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बात जानती हूँ कि एक बेस्ट कपल भी एक दूसरे से अलहदा हो सकता है। अब शेन इसकी कही हुई हर बात को समझ रही होती है। मैं अपनी एज के इस पार्ट में सिर्फ अपने साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और अपने लिए पैसा कमाना चाहती हूँ। अब फंगमू हाओ जुनजी को थीसिस की तैयारी के लिए कुछ नोट्स देते हैं, जिन्हें देखते हुए हाओ जुनजी अपने अंकल को कहता है कि क्या मैं यहाँ पर जियान चंग को भी बुला सकता हूँ? तो अंकल कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाओ जुनजी कहता है कि आप भूल गए हैं कि आपने जियान चंग की बहन से वादा किया था कि आप उसको अपनी सुपरविजन में गाइड करेंगे। फंगमू कहते हैं कि ये बात तो मैंने उसकी बहन से डिनर पर डिस्कस करनी थी, लेकिन उसने मेरे साथ डिनर ही नहीं किया। हाओ जुनजी कहता है कि आपको उन्हें फिर से डिनर की दावत देनी चाहिए। फंगमू कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती। तो हाओ जुनजी कहता है कि आपको एक दफा ट्राई तो करना चाहिए। फंगमू कहते हैं कि मसला ये है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, और अगर मैंने उसको इनवाइट कर भी लिया डिनर पर और उसने रिजेक्ट कर दिया तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाएगी। हाओ जुनजी अपने अंकल से कहता है कि आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, और अगर सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई तो आप मुझे और जियान चंग को बुला लीजिएगा। हम दोनों की मौजूदगी से वो सारी ऑकवर्डनेस दूर हो जाएगी। ये आइडिया फंगमू को भी काफी पसंद आता है। आज जियानबिंग अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई होती है, लेकिन जियानबिंग का क्लाइंट इससे कहता है कि इस रोल के लिए आप किस एक्टर्स को ले रही हैं? तो जियानबिंग कहती है कि इस शूट के लिए ऑडिशंस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। तो क्लाइंट कहता है कि आपको ऑडिशंस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी नीस की तस्वीर दिखाकर कहता है कि इसका बहुत दिल है कि ये आपके साथ काम करे। ये एक इन्फ्लुएंसर है और इसके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए सबसे सूटेबल यही है। जियानबिंग कहती है कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दें, ऑडिशन के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि ये इस रोल के लिए ठीक है भी या नहीं। लेकिन क्लाइंट इस बात पर एतराज कर रहा होता है कि मेरी नीस को ऑडिशन देने की जरूरत क्यों है। लेकिन जियानबिंग कहती है कि मैं अपने काम के प्रोसेस को चेंज नहीं करूंगी। मैं भी एक डायरेक्टर हूँ और मुझे भी डर लगता है कि मेरे काम में कोई गलती ना हो। तो साथ ही ये क्लाइंट कह देता है कि फिर मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ मसले दिखाई दे रहे हैं, हम उसे मॉडिफाई करके आपको बता देते हैं। जियानबिंग कहती है कि ठीक है, मैं मॉडिफिकेशन रिपोर्ट का इंतजार करूंगी। जब जियानबिंग यहाँ से निकलती है तो ये गुस्से में शेन को कॉल करती है, जो कि शू के साथ मौजूद होती है। जियानबिंग कहती है कि ये मिस्टर होंग किस तरह का इंसान है, तुमने मेरा इंटरेक्शन ही क्यों करवाया इससे? मुझे इस तरह के लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मेरे काम में दखल अंदाजी करते हैं। जब मैंने उसकी नीस को इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए ऑडिशन देने का कहा तो उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में धमकियां देना शुरू कर दी हैं। तो शेन कहती कि क्या तुम्हारी मुलाकात मिस्टर ही से नहीं हुई? तो जियानबिंग कहती कि नहीं, ये उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था जिससे मैं बात कर रही थी। शेनचिन कहती है कि मैं इस नाम की किसी भी मिस्टर ही के प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं जानती हूँ। जियानबिंग कहती है कि अच्छा, तुम इसको नहीं जानती तो ठीक है। ये गुस्से में कॉल बंद करती है और वापस से उसी के ऑफिस में जाती है। जियानबिंग उस रूम में चली जाती है जहाँ पर मिस्टर ही मिस्टर हंग के साथ होते हैं। जियानबिंग कहती
कि मिस्टर हंग ने तो कहा था कि आप मीटिंग में हैं, इसीलिए मेरी पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई। मिस्टर ही कहते हैं कि मेरी तो आज कोई मीटिंग ही नहीं थी। तो जियान बिंग कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर हंग ने फिर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपके बारे में। मिस्टर ही कहते हैं कि मिस जियान, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, हम बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं। तो जियान बिंग कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो आज प्रोजेक्ट साइन करने के लिए आई हूँ। लेकिन मिस्टर हंग ने मुझसे कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, इसलिए मैं बगैर साइन किए ही यहाँ से चली गई थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं आपकी कंपनी आई हूँ और आपको मुझे हायर किए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जियान बिंग ये सब कुछ जानबूझकर कह रही होती है, एक्चुअल में ये मिस्टर हंग को फंसाने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर ही कहते हैं कि मिस जियान, मुझे लगता है कि आज आपको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जब मैं इस मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करवा लूंगा तो फिर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कॉल कर लूंगा। जियान बिंग के कॉल के बाद ये शू से कहती है कि मुझे इस तरह से जियान बिंग से छुपकर तुमसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस तरह से मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के लिए यही सही है और अब से हम सिर्फ वर्क पार्टनर्स के तौर पर काम करेंगे। शू भी शेन की इस बात से एग्री कर रहा होता है। अगले दिन शेंगन अपने काम पर आ जाता है और अब ये अपने न्यू प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहा होता है। इनकी मीटिंग जब खत्म हो जाती है तो सोंगचिन कहता है कि इस सैटरडे को हम इस डिजाइन की वेन्यू को देखने के लिए जा रहे हैं, तो शेंगन क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? लेकिन शेंगन इस बात का जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ जियान बिंग आज फंगमो के साथ डिनर पर आई गई होती है। हाओ जुनजी और जियान चंग इन दोनों को छुपकर देख रहे होते हैं। तभी जियान चंग को जियान बिंग का मैसेज आता है कि तुम लोगों को भी यहाँ आ जाना चाहिए, और हाओ जुनजी के अंकल ने भी इसको यही मैसेज किया होता है। जियान चंग कहती है कि अगर वो दोनों ऐसा ही चाहते हैं तो हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर हम नहीं गए तो ये हम दोनों को ही डांटेंगे। आज शेंगन और इसकी टीम क्लाइंट को इनके डिजाइन का फाइनल आइडिया दिखा रही होती है और क्लाइंट को इनका थीम और आइडिया बहुत पसंद आता है। क्लाइंट कहता है कि मैं तो ये आइडिया और डिजाइन देखकर बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव है। तो टीम लीडर कहता है कि इस डिजाइन को बनाने वाला हमारी कंपनी का एक बहुत यंग डिजाइनर है, और फिर ये शेंगन को आवाज देता है। क्लाइंट शेंगन को इसके काम पर अप्रिशिएट करता है, और पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से आज टीम लीडर इस क्लाइंट के सामने शेंगन की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा होता है। वो ये तक कह देता है कि शेंगन तो इस डिजाइन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि ये कई हफ्तों से सोया ही नहीं है। क्लाइंट जाने से पहले टीम लीडर को कहता है कि ये इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेन इवेंट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट के यहाँ से चले जाने के बाद शेंगन पेन और सोंगजन को कह रहा होता है कि तुम दोनों को घर चले जाना चाहिए, बाकी का काम मैं देख लूंगा। ये दोनों इस बात पर नहीं मानते और कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन शेंगन कहता है कि अभी भी कुछ और टेस्ट हैं जो मुझे इस सेट पर करने हैं। पेन रेस्टरूम यूज करने का बहाना करके इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। सोंगजन से शेंगन की यह हालत देखी नहीं जा रही होती और वो इससे कहता है कि तुम मुझे ही देख लो, मुझे कितनी दफा लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात दिल पर नहीं ली। अब सोंगजन भी वही सब रीजंस देने लगता है जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप सूटेबल दिखाई नहीं दे रहा होता। तो शेंगन इसकी बातों को इग्नोर करके अपने काम पर ही फोकस किए होता है। सोंगजन शेंगन से कहता है कि तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बता देते कि आखिर मसला क्या है? तो शेंगन कहता है कि मैं जियान बिंग के काबिल नहीं हूँ, बस यही मसला है। फंगमो और जियान बिंग बैठकर ये बात कर रहे होते हैं कि अगर ये दोनों साथ में पढ़ेंगे और फंगमो इन दोनों को सुपरवाइज करेगा तो इन दोनों के ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। हाओ जुनजी जियान चंग से कहता है कि आज हमें इन दोनों को अकेले बातें करने का मौका देना चाहिए। इस बात पर जियान चंग थोड़ा सा हैरान होती है और हाओ जुनजी से इसके अंकल के बारे में पूछने लगती है कि उनकी एज क्या है और क्या उनकी कभी शादी हुई। तो हाओ जुनजी कहता है कि मेरे अंकल तुम्हारी बहन से सिर्फ 1 साल बड़े हैं और मेरे अंकल की भी तुम्हारी बहन की तरह डाइवोर्स हो चुकी है। जियान चंग एक नजर हाओ जुनजी के अंकल को देखती है और जियान बिंग को हाओ जुनजी के अंकल अपीयरेंस वाइज इतने पसंद नहीं आ रहे होते। तो हाओ जुनजी कहता है कि तुम्हें मेरे अंकल की वैल्यूज और उनकी आदतों के बारे में पूछना चाहिए, तुम्हें अपीयरेंस की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सोंगचन शेंगन से कहता है कि तुमने जियान बिंग को डरा दिया है, उसने अभी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली है और फिर से वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाह रही है और शायद गुजार भी रही है, लेकिन फिर से तुम इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हो कि तुम्हें उसके साथ होना है और यही चीज उसको सबसे ज्यादा डरा रही है। सोंगचन शेंगन को यही समझा रहा होता है कि तुम्हें हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना चाहिए, तुम्हें उसकी वैल्यूज की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इतने में पेन भागते हुए इनके पास आती है और इनको बताती है कि इसने अभी ऊपर वाले कैफे में जियान बिंग को देखा है। तो सोंगजन कहता है कि क्या वो अकेली थी या किसी के साथ? तो पेन कहती है कि वो किसी आदमी के साथ वहाँ पर है और ये बात सुनकर शेंगन जेलस हो जाता है। जियान बिंग फंगमो से पूछती है कि वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? तो फंगमो कहते हैं कि कहीं वो यहाँ पर गुम ना हो गए हों। तो जियान बिंग कहती है कि ये कैफे उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मूवी थिएटर है, क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चलें।
लेकिन जियान बिंग मूवी देखने पर नहीं मानती और कहती है कि मैं उनका मजीद इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने काम के सिलसिले में जरूरी जाना है। अब जियान बिंग फंगमू के साथ बातें करते हुए वापस जा रही होती है और यहाँ पर शेंगन अपने डिजाइन को लेकर डिफरेंट तरह के टेस्ट कर रहा होता है ताकि मेन इवेंट में कोई भी गड़बड़ ना हो। फंगमू जियान बिंग से उसकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बातें पूछना चाह रहे होते हैं, लेकिन जियान बिंग इनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही होती और फिर इसकी नजर पड़ती है शेंगन पर जो यहाँ पर काम कर रहा होता है। और जब शेंगन अपने डिजाइन की पिक्चर्स ले रहा होता है तो इसकी नजर जियान बिंग और फेंगमू पर पड़ जाती है जो कि स्टेयर्स उतर रहे होते हैं। ये देखकर ये साथ ही दूसरी तरफ चला जाता है। जियान बिंग भी शेंगन को दूर जाता हुआ देख रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो शेंगन से मिलना चाहती है, लेकिन उस दिन के बाद से उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शेंगन का सामना कर सके।